जिसे कोई भी आईपीएल फैन नहीं भूलेंगे, स्पेशली राजस्थान एंड सीएसके के फैन, क्योंकि इसी दिन ही इन दोनों टीमों को आईपीएल के लिए 2 साल के लिए बैन किया गया था। तो क्या था असली कारण, क्यों एमएस धोनी जैसे कप्तान की टीम को बैन किया गया था एंड कैसे इन सबकी शुरुआत हुई एंड आईपीएल पर इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या एमएस धोनी इन सब में शामिल थे या नहीं, और कैसे सीएसके ने 2 साल बाद आईपीएल पर इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या एमएस धोनी इन सब में शामिल थे या नहीं, और कैसे सीएसके ने 2 साल बाद धमाकेदार कमबैक करके दोबारा से सबकी फेवरेट बन जाती है। तो चलिए एक साथ देखते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सट्टेबाजी यानी गैम्बलिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग से, जिसने आईपीएल को हिला के रख दिया। यह केस 2013 आईपीएल से जुड़ा हुआ है, जब स्पोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के एलिगेशन सामने आए एंड इस कंट्रोवर्सी ने क्रिकेट वर्ल्ड में हल्का मचा दिया। जब सबसे पहले आरआर के 3 प्लेयर यानी श्रीशांत, अजीत चंद्रला और अंकित चाणक्य को स्पोर्ट फिक्सिंग के क्राइम में अरेस्ट किया गया। स्पोर्ट फिक्सिंग एंड मैच फिक्सिंग क्या होता है एंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल से लैंग्वेज में। तो मैच फिक्सिंग उसे कहते हैं जब एक टीम एंड उसकी पूरी मैनेजमेंट मिलकर कोई मैच फिक्स करे तो उसे मैच फिक्सिंग कहते हैं। एंड जब कोई एक प्लेयर पैसों के लिए दूसरी टीम के लिए परफॉर्म करता है तो उसे स्पोर्ट फिक्सिंग कहते हैं। जब इन खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्रिकेट फैंस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और स्टोरी में ट्विस्ट तो अब आता है जब ये न्यूज आने लगी कि इन सब में गुरुनाथ मयप्पन यानी जो सीएसके के एन श्रीनिवास स्वामी के ऑनर के दामाद थे और राज कुंद्रा जो आरआर के मालिक के पार्टनर थे, ये दोनों भी उस सट्टेबाजी में शामिल थे। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। तब बीसीसीआई ने इसे कंफर्म करने के लिए जस्टिस लोढ़ा नामक कमेटी का गठन करते हैं, जिसका ये काम था इस मामले में कौन कौन शामिल था एंड क्या इसकी रियल वजह थी। इस कमेटी को यही पता लगाना था। तो इस कमेटी ने लगभग 2 साल इस केस पर जांच किया और पाया कि ये दोनों भी उस सट्टेबाजी और गैम्बलिंग में शामिल थे। इस सट्टेबाजी के साथ साथ जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। लगभग 2 साल जांच करने पर 2015 में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सजेस्ट किया और उसमें बताया कि सीएसके एंड आरआर को 2 साल के लिए बैन किया जाए, जिससे क्रिकेट में इक्वालिटी बनी रहे और आने वाले समय में कोई टीम भूल कर भी ये गलती ना करे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीएसके और आरआर की टीम को 2016 एंड 2017 के आईपीएल के लिए बैन कर दिया और वहीं पर गुरुनाथ व राज कुंद्रा पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया, जिससे वो किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। इन सब के बीच एमएस धोनी जो सीएसके के कप्तान थे उस समय, उनका भी नाम इस कंट्रोवर्सी में जोड़ दिया गया। उन पर भी सवाल उठाए गए क्या ये भी कहीं उस गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में शामिल तो नहीं है। लेकिन जब जांच हुआ तो ये पाया गया कि एमएस धोनी का इस मामले में कहीं दूर दूर तक उनका नाम नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा अपनी टीम के प्रति लॉयल रहे और हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट किए। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी टीम का वो साथ नहीं छोड़े और कदम कदम पर उन्होंने अपनी टीम का साथ दिया और सपोर्ट किया। और ये बैन के 2 साल इन दोनों टीमों व इनके फैंस के लिए मानो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात के बाद स्कैंडल की क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने हार्श लैंग्वेज में साफ साफ कहा कि श्रीनिवासन को पद पर बने रहना नॉजिएटिंग था, क्योंकि ये क्रिकेट के टीम एफर्ट्स के लिए बिल्कुल अपोजिट था। ये फैसला एक सख्त संदेश था कि इंडियन क्रिकेट को सफाई की जरूरत है और फेयर क्रिकेट के ऊपर कुछ नहीं है। वही 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला बड़ा क्राइसिस नहीं था। साल 2010 में बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब को ओनरशिप वायलेशंस का रीजन देकर आईपीएल से ऑलमोस्ट निकाल दिया था। कैप्टन शेन वॉर्न ने इस फैसले पर शक जताया था और रॉयल्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट केस के दौरान रॉयल्स ने आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाया, जिसमें उन्हें 6 वीक स्टे ऑर्डर मिला, जो उन्हें आईपीएल प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा लेने का मौका देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जिस वजह से बीसीसीआई को अपनी कार्रवाई से पीछे हटना पड़ा। लेकिन बस 3 साल बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई, जिसने उनका आईपीएल से सस्पेंशन ऑलमोस्ट तय कर दिया। मुद्दम कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी का गठन किया, जिसको लीड किया जस्टिस आरएम लोधा ने। इस कमेटी को 3 मेन रिस्पांसिबिलिटीज दी गई थी। बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लाना, गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर पनिशमेंट डिसाइड
डिसाइड करना, स्कैंडल में आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन की भूमिका को इवैल्यूएट करना। देन आती है डेट 14 जुलाई 2015 जब लोधा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े रिफॉर्म्स रिकमेंड किए। एज एंड टेन्योर लिमिट्स फॉर बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स, वन स्टेट वन वोट पॉलिसी, ताकि पावर का इम्बैलेंस खत्म हो पाए। आईपीएल के लिए एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी का गठन, बीसीसीआई ऑफिशियल्स को अपनी एसेट डिस्क्लोज करनी होगी ताकि बेटिंग से जुड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। जिससे सहारन लोधा पैनल ने आईपीएल बेटिंग स्कैंडल के दौरान एक लैंडमार्क रूलिंग सुनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। सीएसके के सस्पेंशन का रीजन उनकी ऑपरेशनल फेलियर था। जो फ्रेंचाइजी या उसकी ओनर एंटिटी इंडिया सीमेंट्स ने गुरुनाथ नियप्पन के बेटिंग स्कैंडल पर एक्शन लेने में फेल किया था, क्योंकि सीएसके अपने ऑफिशियल को करप्ट एक्टिविटीज में शामिल होने से नहीं रोक पाई। लोधा कमेटी का वर्डिक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को पनिश करने तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये एक अकाउंटेबिलिटी का सख्त संदेश भी था। कमेटी ने इंडिया सीमेंट्स पर खास तौर पर निशाना साधते हुए कहा, इंडिया सीमेंट्स ने सिर्फ गुरुनाथ नियप्पन को अरेस्ट के बाद बीसीसीआई द्वारा जीएम पर सस्पेंशन ऑर्डर पास किया था, जो कि इंडिया सीमेंट्स की तरफ से कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं था। ये ऑब्जर्वेशन ये दर्शाता था कि टीम का कॉर्पोरेट ओनरशिप होने का मतलब ये नहीं था कि वो अपने ऑफिशियल के एक्शन से दूरी बना सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी डायरेक्टली रिस्पांसिबल माना गया, क्योंकि राज कुंद्रा बेटिंग स्कैंडल में शामिल पाए गए थे। कमेटी ने हार्श कमेंट पास करते हुए कहा, राजस्थान रॉयल्स खुद को एक प्लेयर्स की नर्सरी के रूप में प्रमोट करता है, पर टीम प्लेयर्स का स्पॉट फिक्सिंग में शामिल पाया जाना ये दर्शाता है कि उनका इंटरनल मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा। और जस्टिस लोधा ने ये कहा, अगर कुंद्रा सच में क्रिकेट से प्यार करते तो बेटिंग में शामिल ही नहीं होते। और राज कुंद्रा ने डिसअपॉइंटेड होते हुए ट्वीट भी किया, हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ कॉपी ऑफ द जजमेंट, ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड। इसके बाद सीएसके और राजस्थान के सस्पेंशन ने सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग जर्नी को नहीं बल्कि उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी बड़ा झटका दिया। सीएसके को 100 करोड़ का स्पॉन्सरशिप लॉस हुआ, राजस्थान को 70 करोड़ का फाइनेंशियल सेटबैक झेलना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान था इन दोनों ही टीम्स के ब्रांड वैल्यू के गिरने का, और 2 साल की क्रिकेटिंग इनएक्टिविटी का था, जो उनकी आईपीएल जर्नी को टेम्परेरी फ्रीज कर दिया। जस्टिस मुकुल मुग्गल ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा, ये फैसला इनएविटेबल था और क्रिकेट के हित में भी जरूरी था। उनका कहना था, अगर फ्रेंचाइजीज को बैन किया जा रहा है तो टीम का बचना नामुमकिन है, और ये सभी तक संदेश पहुंचाया गया कि गलत काम से दूर रहो। उन्होंने आईपीएल की पॉपुलैरिटी को एड्रेस करते हुए कहा, ये याद रखना चाहिए कि आईपीएल कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, ये क्रिकेट का खेल है। अगर हमने इसकी क्रेडिबिलिटी को सेव नहीं किया तो आईपीएल का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। ये पूरा मूवमेंट रूलिंग इंडियन क्रिकेट में एक वाटरशेड मूवमेंट के रूप में देखा गया, जिसमें टीम्स और ओनर्स को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाया गया और पनिश तक किया गया। ये फैसला आईपीएल और क्रिकेट की क्लीन इमेज को रिस्टोर करने का एक बड़ा कदम साबित हुआ। एमएस धोनी, जो अपनी काम और कंपोज्ड इमेज के लिए मशहूर है, उन्होंने 2013 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर चुप रहना पसंद किया। और जब डॉक्यू सीरीज रोर ऑफ द लायन रिलीज हुई तो धोनी ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और डिस्कसिंग फेज कहा। एंड इवन धोनी ने इस कंट्रोवर्सी पर सवाल उठाते हुए कहा, व्हाट मिस्टेक डिड द प्लेयर्स मेक। ये रिमार्क दर्शाता है कि सीएसके के प्लेयर्स ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन के बावजूद एक ऐसे स्कैंडल के इम्पैक्ट को ट्रोल और हेट के रूप में झेला, जिसमें उनका सीधा कोई लेना देना था ही नहीं। इस पूरे स्कैंडल ने सिर्फ दोनों ही टीम्स के रेपुटेशन को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजीज को 2 साल का सस्पेंशन भी दिया था। लेकिन दोनों ही टीम्स ने अपनी कमबैक स्टोरी भी साबित करी। एंड इवन सीएसके का कमबैक तो आईपीएल हिस्ट्री में एक मिसाल बन गया, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने सीएसके के 2018 के उस अनफॉरगेटेबल कमबैक को डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 का आईपीएल सीजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था बल्कि रिडेम्पशन का सफर था। 2 साल के सस्पेंशन के बाद धोनी के अंदर सीएसके ने 2018 में थर्ड आईपीएल ट्रॉफी जीतकर अपने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया था। टीम ने दिखाया कि एक्सपीरियंस और यूनिटी का फॉर्मूला जितनी बार डाउट किया जाए वो उतनी बार सफल होता है। और आते ही सीएसके ने अपनी खोई हुई इज्जत को ट्रॉफी के साथ वापस पा लिया था। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने भी उसी सीजन में कमबैक करते हुए प्लेऑफ्स तक पहुंचकर साबित किया कि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी से नहीं बल्कि अपने टैलेंट और डिटरमिनेशन के लिए भी जाने जाते हैं। आने वाले कई सालों में राजस्थान रॉयल्स भले ही ऊपर नीचे हुई हो, बट उन्होंने कई अच्छे प्लेयर्स को ओवर द इयर्स नरिश किया। आज भी 2013 का स्कैंडल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बुरा चैप्टर माना जाता है, लेकिन सीएसके और आरआर ने साबित किया कि क्रिकेट का असली रंग सिर्फ करप्शन से नहीं बल्कि कमबैक और इंटीग्रिटी से डिफाइन होता है। और ये स्कैंडल एक तरह से वार्निंग भी था कि आईपीएल सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इज्जत का भी खेल है, और इज्जत वापस जीतने में सालों तक लग जाते हैं। उस स्कैंडल के बाद से ही सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के फैंस को ट्रोल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सच ये है कि ये बैन कुछ ओनर्स और ऑफिशियल्स की गलती की वजह से था, पूरी टीम या प्लेयर्स की वजह से बिल्कुल नहीं। प्लेयर्स ने तो सिर्फ अपने गेम पर ध्यान दिया और अपने फैंस का भरोसा बनाए रखा। इसलिए अगर आपकी फेवरेट टीम राजस्थान या फिर चेन्नई है और कोई आपको बैन बोल कर ट्रोल करे तो उन्हें वीडियो जरूर भेज देना और बता देना गलती दूसरे लोगों की थी, पूरी टीम की नहीं थी। और प्लेयर्स ने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से क्रिकेट को और बेहतर बनाया। ये थी कहानी सीएसके और राजस्थान के सबसे मुश्किल दौर की। क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज आती जाती रहेगी, पर कमेंट करके जरूर जिसने आपको हमेशा इंस्पायर किया।